मसी तू मेरी जिंदगी, मसी तू मेरी जान है, तेरे बिन मसी ये दिल वीरान है। मसी तू मेरी जिंदगी, मेरे दिल की वीरानी ने मुझे था बहुत तड़पाया, मेरे दिल की वीरानी ने मुझे था बहुत तड़पाया, किया यूं प्यार है मेरे दिल में बन के बाहर आया, तेरे इस प्यार ने किया एहसान है, तेरे बिन मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी। मैं था मुजरिम मगर तू खुद उठाकर तारे कांधों पर, मैं था मुजरिम मगर तू खुद उठाकर तारे कांधों पर, चला था कलवरी की राह कि मर जाए मेरे खातिर, तेरे इस प्यार ने किया हैरान है, बिन मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन मसीह ये दिल वीरान है। मसीह तू मेरी जिंदगी। थैंक यू।
तो हम लोग अभी प्रभु का वचन को सुनेंगे। और अगर आप लोगों को याद है कि पिछले सप्ताह हमने टावर ऑफ बैबल से हमने कुछ बातों को सीखा। कोई बता सकता है कि क्या सीखा आपने टावर ऑफ बैबल से? एनीबॉडी वांट्स टू टेल मी? What did we learn from the Tower of Babel? मेरा आवाज आ रहा है सबको? Are you able to hear me? Yes, uncle. Yes, uncle. Okay, so what did we learn from the Tower of Babel? It is here in the tower. While the people they wanted to build a very huge tower, they even intended to reach heaven. The huge tower and that out of their proudly nature, and that is used their and Okay, so yes, thank you, Hannah. I think I understood most of it, though your network wasn't so good. तो लोगों ने अपने ही शक्ति से स्वर्ग पहुंचने का कोशिश किया। तो बाढ़ से पहले और बाढ़ के बाद ये दो जल प्रलय हुआ, उससे पहले लोग परमेश्वर का वाणी को सुन रहे थे क्या? और बाढ़ के बाद भी लोग परमेश्वर का वाणी सुन रहे थे क्या? लोगों में कुछ डिफरेंसेस थे क्या? लोग वैसे ही पापी थे? वैसे पापी थे। वैसे ही पाप कर रहे थे, परमेश्वर का वाणी को वो लोग नहीं सुन रहे थे। और सबसे बड़ा प्रतिज्ञा या प्रोफेसी या भविष्यवाणी परमेश्वर ने आदम और हवा को किया था, वो क्या था? Are you able to hear me? What was the prophecy given to Adam and Eve? He promised them a deliverer who would free them from the bondage of sin. Yes, परमेश्वर ने एक मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को भेजने का प्रतिज्ञा किया था, प्रॉमिस किया था। ओके, और ये एक भविष्यवाणी भी था। परमेश्वर ने बोला था कि मैं ये मनुष्य जाति को बचाने के लिए मैं उद्धारकर्ता को भेजने वाला था, और लोगों को उस उद्धारकर्ता पर विश्वास रखना जरूरी था। और ये बाबल के लोगों ने उस उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास नहीं किया, या उद्धारकर्ता आने वाला है इस बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। वो अपने ही शक्ति से परमेश्वर के पास या स्वर्ग पहुंचने का वो लोग प्रयास में थे। और परमेश्वर ने ये भी बोला था कि आप पूरे संसार में, पूरे दुनिया में फैल जाओ और फलो और फैलो करके परमेश्वर ने बोला था। लेकिन उस आज्ञा का पालन उन्होंने नहीं किया, और वो उसी बाबेल के जगह में, वो शहर में रहना और बसना चाहा। फिर परमेश्वर ने आकर उस भाषा को
पलटा दिया। तो मेरे साथ कोई एक वचन को पढ़ेंगे या दो वचनों को पढ़ेंगे इसी विषय में। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, एक्ट्स चैप्टर 17, एक्ट्स चैप्टर 17 and I want you to read these verses. Acts chapter 17 verse 26, 26, 27 and 28. Can you read, somebody? उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। राइट। तो हम लोगों को अलग अलग जातियों में क्यों रखा है इस वचन के अनुसार, कोई बता सकते हैं? परमेश्वर ने हम लोगों को अलग अलग जाति या अलग अलग देशों में क्यों रखा? क्या कारण है परमेश्वर ने हमको अलग अलग भाषा या जाति या देशों में रखने का? ताकि हम सभी जातियों में परमेश्वर का वचन फैला सके। वर्स 27, एक्ट 17 वर्स 27, क्या लिखा है वहां पर शाहिल? That they should seek the Lord, if Yes. haply they might feel after him and find him, though he may not. हाँ, तो हम लोगों को क्यों रखा? ताकि हम परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर ने ये भाषाओं का भेद इसलिए किया ताकि हम परमेश्वर को ढूंढे। हम अपने जाति में घमंड ना करें, हम बहुत बड़ा है, हम बड़े जात के, इस प्रकार के जो सोच है या बातें जो है, ये बेकार के बातें हैं। परमेश्वर चाहता है कि जिस जात में, जिस भाषा में, जिस देश में हम लोगों को रखा है, वहां से हम परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर का इच्छा क्या है वो हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने इस भाषाओं का भेद, भाषाओं को पलटा दिया और लोगों को अलग अलग देशों में रखा है। ठीक है, तो ये मुख्य कारण है परमेश्वर ने क्यों दुनिया में अलग अलग भाषा, अलग अलग देश, अलग अलग प्रांत को परमेश्वर ने रखा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग अब्राहम के जीवन से आज हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। We're going to learn from the life of Abraham और अब्राम। ओके, अब्राम का नाम बाद में परमेश्वर ने अब्राहम करके रखा है, लेकिन शुरू में उसका नाम अब्राम था। तो आज हम लोग खोलेंगे उत्पत्ति का 11 अध्याय और 27 से 32 तक। Genesis chapter 11, 27 to 32. Somebody please read. Now these are the generations of Terah. Terah begat Abraham, Nahor, and Haran begat Lot. And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees. And Abram and Nahor took their wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and the father of Iscah. But Sarai was barren, she had no child. And Terah took Abram his son
and Lot the son of Haran, his son's son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife, and they went forth with them from Ur to the Chaldees, to go into the land of Canaan, and they came unto Haran and dwelt there. And the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. थैंक यू शाहिल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर देश से बाहर बुलाया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नूह को 3 संतान हुए। वो आप लोगों को याद है, शेम, हैम और जाफेत। और शेम के वंश से फिर हम लोगों को तेरह को दिखता है, तेरह, और तेरह का पुत्र जो है अब्राहम, नाहोर और हारान। ठीक है, वर्स 27 में आपने पढ़ा, चैप्टर 11 वर्स 27। तो अब्राहम जो है शेम के वंश से वो आया है। अभी याद रखो कि परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजने का जो प्रतिज्ञा किया था, प्रॉमिस किया था, भविष्यवाणी किया था, और वो भविष्यवाणी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। अभी टावर ऑफ बेबल में जो घटना हुआ और वहां के लोगों ने परमेश्वर का बात को नहीं सुना, इसके वजह से क्या परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा वो अधूरा हो गया? क्या परमेश्वर जो प्रॉमिस करता है, जो प्रतिज्ञा करता है, जो भविष्यवाणी करता है, कोई उस भविष्यवाणी या उस प्रतिज्ञा को तोड़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर जो है अपना प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले। यदि जितने भी लोग हैं वो पापी बने, परमेश्वर ने जो बोला था कि मैं करूंगा वो पूरा करके ही रहेगा। अभी उस योजना को पूरा करने के लिए, मतलब उद्धारकर्ता को दुनिया में भेजने के लिए परमेश्वर ने अभी एक परिवार को चुना। अब्राहम का परिवार यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको चुना। तो 12 का 1 अभी पढ़ो, उत्पत्ति 12 का 1, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1। वहां पर क्या परमेश्वर क्या कह रहा है उसको? Now the Lord hath said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. Yes, परमेश्वर उसको कह रहा है कि इस ऊर देश को छोड़ के अभी जहां मैं दिखाऊंगा वहां तुमको जाना पड़ेगा। अपना देश, अपना लोग, अपना जातियों के समाज के लोगों को छोड़कर दूर जाना बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है। और ये अपना फैमिली को लेकर जाना और भी कठिन होता है। अपना बीबी और बच्चे, ये सब चीजें, पूरा परिवार को लेकर जाना ये बहुत ही मुश्किल था। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि जाओ, इस ऊर देश को छोड़ के तुम जहां मैं दिखाऊंगा वहां पर तुमको जाना है। अभी परमेश्वर ने अब्राहम को अपना देश छोड़ने के लिए क्यों बोला? क्या कारण है परमेश्वर अपना मतलब ऊर देश को छोड़ने के लिए? तो परमेश्वर अगर चाहता था तो परमेश्वर का जो काम है वो ऊर देश में भी परमेश्वर कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर छोड़ने का एक मुख्य कारण है, वो आपको समझ में आएगा अगर जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 2 में आपको कुछ समझ में आएगा। यहोशुआ 24 का 2, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 2, ऊर देश में किस प्रकार के लोग थे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जोशुआ 24 वर्स 2 में क्या लिखा है, पढ़ो कोई। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। हाँ, ऊर देश के लोग क्या कर रहे थे वहां पर? पराई देवता की उपासना। यस। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि अभी देखो परमेश्वर ने बहुत कार्य वो बाढ़ के समय में लोगों को दिखाया था। परमेश्वर ने शेम, हैम और जाफेत को सत्य,
बताया था, और नोह के संतानों को ये सत्य क्या है पता था, उद्धारकर्ता का आने का भविष्यवाणी भी उन लोगों को पता था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बाबल के लोगों ने उस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया, आने वाला उद्धारकर्ता के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया। और अभी ऊर देश के लोग भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस वाणी पर, उस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। आने वाला उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता आएगा, दुनिया को बचाएगा, शैतान का जो दंड, शैतान के जो क्या बोलते हैं गुलाम हम लोग हो गया, वहां से हम लोगों को छुड़ाएगा। इस बात को वो लोग बिल्कुल भूल गए और उर देश के निवासी लोग मूर्ति पूजा करने लगे। और यही तो सबसे दुख की बात है कि आज हम जब देखते हैं संसार को, दुनिया को, तो इसी प्रकार से जैसे उर देश है वैसे ही ये दुनिया जो है मूर्ति पूजा में और बहुत सारे झूठे देवताओं पर विश्वास करने लगे। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तुम आओ, बाहर निकलो उस देश से, और जिस जगह मैं तुमको दिखाऊंगा उसमें जाके तुम रहना पड़ेगा। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पूरे मन से, पूरे दिल से और पूरे शक्ति से हम उस पर भरोसा रखें। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम और उसका परिवार को उस मूर्ति पूजा करने वाले शहर से बाहर निकालकर कनान देश की तरफ उसको जाने के लिए बोला। और परमेश्वर का जो मुख्य योजना था कि मानव जाति को पाप से बचाने का जो योजना है वो पूरा करे, और ये अब्राहम के संतानों से परमेश्वर इस योजना को पूरा करने वाला था। और परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रॉमिस या वाचा या प्रतिज्ञा किया। वो प्रतिज्ञा क्या है, जरा उत्पत्ति 12:2 और 3 पढ़ो। Genesis chapter 12 verses 2 and 3. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. तो देखो परमेश्वर का योजना क्या है। परमेश्वर का योजना है कि इस मनुष्य से, मतलब अब्राहम और उसका पत्नी साराई, उनके वंश से जो उत्पन्न में आएगा वो पूरा दुनिया को आशीष मिलने वाला है। अब्राहम को सिर्फ ये आशीष नहीं मिलने वाला, पूरा दुनिया को आशीष मिलने वाला है। और ये बात जो है परमेश्वर ने अब्राहम और सराय को बोला था कि पूरा दुनिया आशीष पाने वाला इस परिवार से। यार, अगर अब्राहम और सराय परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर का वचन पर विश्वास करेंगे, तो वो एक आशीष का कारण बनेगा। देखो, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम और सराय को बुलाया, उसी प्रकार से परमेश्वर हम लोगों को भी बुलाता है, लेकिन हम लोगों को विश्वास करना पड़ता है। हम लोग आशीष का कारण कब बनेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। अगर मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूंगा ही, तो आशीष जो है सिर्फ मुझे मिलने वाला नहीं है, मुझसे मेरे संतानों के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर, मेरे जो मंडली है, कलीसिया जो है, उनको सबको आशीष मिलने वाला है। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर का वाणी पर विश्वास करके ही ये आशीष पा सकते हैं। तो अब्राहम ने क्या किया? उस बात पर विश्वास किया। वर्सेस 4 and 5 also read please. उत्पत्ति 12, 4 और 5 भी पढ़ो। So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran. And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran,
And they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. ओके तो देखो यहाँ पर अब्राहम बोल सकता था अरे कितना दूर जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो क्यों मैं जाऊं, बहुत सारे उल्टा सवाल वो अगर चाहता था तो वो कर सकता था, लेकिन उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर के बातों पर भरोसा रखकर विश्वास करके ही वो अपना जीवन और या यात्रा उन्होंने शुरू किया। और ये इसलिए अब्राहम जो है उसको विश्वास का पिता के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसने भरोसा किया, वो विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको बोला, उसने उस बातों पर विश्वास किया, और इसलिए परमेश्वर ने उसको विश्वास का पिता के रूप में बोला गया बाइबल में। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है जो अब्राहम ने यहाँ पर उठाया। और देखो जो पहले 11 चैप्टर्स है जेनेसिस में, द फर्स्ट 11 चैप्टर्स ऑफ जेनेसिस इज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब पूरे दुनिया मानव जाति का इतिहास है उत्पत्ति का पहले 11 अध्यायों में। और ये पहले 11 अध्याय सिर्फ इस्राएलियों का इतिहास नहीं है, ये भारत देश का भी इतिहास है, ये चीन देश का भी इतिहास है, ये रूस रशिया देश का भी इतिहास, यहीं से हम लोगों को पता चलता है। और मानव जाति आया कहाँ से, दुनिया आया कहाँ से, ये सारे चीजें जो है ये उत्पत्ति के पहले 11 अध्यायों में हम लोगों को पता चलता है। और ये हम लोगों का भी इतिहास है। और क्यों हमारे भारत देश में इतना भाषाओं का भेदभाव हो गया, क्यों इतना हम लोग पाप में गिरे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को ये बाइबल से ही हम समझ में आता है कि परमेश्वर का योजना जो था उन बातों पर हमने विश्वास नहीं किया। और यही जो दुख की बात है कि आज भी हम लोग वही बात को बोल रहे, परमेश्वर का जो चुना हुआ उद्धारकर्ता जो है उसके ऊपर आप विश्वास रखो, इसी बात को हम लोग बोलने का कोशिश करेंगे। और अब्राहम को इसी बात पर विश्वास करना पड़ा कि परमेश्वर जो है उद्धारकर्ता को भेजने वाला है। अभी मैं आपको और एक वचन नया नियम से दिखाऊंगा कि अब्राहम के बारे में परमेश्वर वही बात बोल रहा है, उद्धारकर्ता या सुसमाचार। So does anybody know what is the gospel? The death and the resurrection of Jesus Christ Yes. to free us from the bondage of sin. Yes, the death, burial and resurrection of Jesus Christ. Okay, सुसमाचार का मतलब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया और तीसरा दिन जिंदा हुआ। तो ये हुआ सुसमाचार। अभी नया नियम कहता है कि अब्राहम को भी ये सुसमाचार पर विश्वास रखना पड़ा। और अब्राहम का जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह से 1800 साल, लगभग 2000 साल पहले, okay, before Jesus Christ, nearly 2000 years before Jesus Christ, God told Abraham to believe in the coming Savior, आने वाले उद्धारकर्ता पर विश्वास करो करके परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था। ठीक है, अभी मेरे साथ गलती का किताब, गलती का चिट्ठी जो है नया नियम में है, और वहां पर आपको मिलेगा गलती 3 और उसका छठा वचन पढ़ो, 6 और 7 पढ़ो। Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. Yes. तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अब्राहम को भी धार्मिक क्यों ठहरा, क्योंकि उसने विश्वास रखा। और क्या विश्वास रखा? Verse 8 also read.
And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed. Yes, the gospel was preached unto Abraham. वहां सुसमाचार किसको प्रचार किया गया था? So can you hear me? The gospel was preached unto Abraham. तो हाना ने बोला सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, उसको गाड़ा गया और 3 दिन बाद वो जिंदा हुआ। तो वही सुसमाचार अब्राहम को भी प्रचार किया गया था। ओके, सो अब्राहम को क्या विश्वास करना पड़ा? वो आने वाला उद्धारकर्ता के ऊपर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, या बहुत ही मुश्किल है? It's understandable. Okay, so Abraham had to believe in the gospel. अब्राहम को उस आने वाला उद्धारकर्ता पर विश्वास रखना पड़ा, और इसलिए अब्राहम जो है पिता, विश्वास का पिता के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसने सबसे पहले उस उद्धारकर्ता पर विश्वास किया। उससे पहले बाबल के लोगों ने उस उद्धारकर्ता पर विश्वास नहीं किया, और वही जो दुख की बात है कि उन्होंने विश्वास ना करने के कारण परमेश्वर ने क्या किया? ये भाषाओं का भेद किया। अभी एक आदमी आया है, परमेश्वर ने उसको चुना, अब्राहम और सारा और उनका परिवार जो है, उन्होंने आने वाला उद्धारकर्ता पर विश्वास किया। अभी अब्राहम ने अच्छा काम किया, वो अपने कर्मों के वजह से धार्मिक नहीं ठहरा, उसने विश्वास रखा, इसलिए वो धार्मिक ठहरा। और विश्वास जो है ये मुख्य बात है जो हम लोगों को समझना है, कि जितने भी पुराने नियम में जितने भी संत लोग हैं, वो आने वाले उद्धारकर्ता के ऊपर ही विश्वास रखे। उद्धारकर्ता आने वाला है करके उनको विश्वास करना पड़ा। अभी आप और मैं क्या विश्वास करते हैं? हाना ने अभी बोला कि हमने ऑलरेडी विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा। ओके, आवर फेथ इज इन पास्ट टेंस, मतलब ये काम हो गया। हमने तो प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन हम लोग इतिहास के रूप में हम लोग जानते हैं कि ये घटना हो चुका है, और उस घटने के ऊपर हम लोग विश्वास कर रहे हैं। ओके, वी आर लुकिंग बैक एंड सीइंग इट। अब्राहम को ये भविष्य में होने वाला है करके उसको विश्वास करना पड़ा, लेकिन दोनों में ही हम लोग देखते हैं कि अब्राहम भी विश्वास कर रहे हैं और हम लोग भी विश्वास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अब्राहम के जीवन से ये विश्वास क्या है वो चीजें थोड़ा सा हम लोगों को सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अब्राहम का जीवन के बारे में हम लोग आज हमने देखा है। तो मैं अपना यहाँ पर एंड करता हूँ, और अगर कोई प्रश्न